नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती और मैं हूं हेमेंद्र साहू। यहाँ पर जो है आप लोगों के लिए महिला परीक्षक का लगातार मैं वीडियो ला रहा हूं, जिसका क्रम चल रहा है वहाँ 47वां क्रम है। और इस टॉपिक में देखेंगे हिंदी का सामान्य ज्ञान को, यानी कि हिंदी का जो सामान्य ज्ञान है इसमें लगभग 40 क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो फिर सर्वप्रथम ये कि अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को जरूर दबा देना, और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। वहाँ पर जाना और फ्री में आप जो है डाउनलोड कर सकते हो। तो चलते हैं यहाँ पर वीडियो की तरफ। पहला प्रश्न देखते हैं, कौन से वर्ग में ह्रस्व स्वर है? तो कौन से वर्ग में ह्रस्व स्वर है? देखो, ये जो स्वर है ना, दो प्रकार के होते हैं। एक तो है मूल स्वर भी कहा जाता है उसे, या ह्रस्व स्वर भी कहा जाता है, या दीर्घ स्वर या गुरु स्वर, यानी कि दो प्रकार के। एक वाला ये हो गए, एक वाला ये। तो यहाँ पर क्या बोला गया है? ह्रस्व स्वर। तो ह्रस्व स्वर का उदाहरण है आ, ई, उ और ऋषि के री। कैसे है ये बता रहा हूँ आपको। देखो, स्वर दो प्रकार के हैं। एक तो उसे ही, जैसे कि पहला क्या है, मूल स्वर या उसे ही ह्रस्व स्वर कहा जाता है, जिसकी पहचान क्या है? जिसमें कोई भी प्रकार की मात्रा ना हो, जैसे कि आ, ई, उ और ऋषि की री। इसमें कोई अलग से मात्रा है क्या? नहीं है। तो ये हो गया ह्रस्व स्वर या मूल स्वर। लेकिन इसके विपरीत एक और है दीर्घ स्वर, या इसे ही गुरु स्वर कहा जाता है। तो इसमें कौन कौन से हैं? आ, ई, उ, ए, ओ और औ। ये जितने भी शब्द हैं जहाँ पर मात्रा लगा है, तो ये समझ जाओ कि ये गुरु स्वर या फिर दीर्घ स्वर है। अगला है, स्पर्श व्यंजन वाला वर्ग कौन सा है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये प्रश्न हमेशा फंसते हैं। देखो, मैं आपको जो है वर्णमाला में बताया भी था, शायद आप लोगों ने नहीं देखा है क्योंकि उसके जो प्लेलिस्ट है वो अलग से है। इसमें क्या है? स्पर्श व्यंजन। तो स्पर्श किस चीज़ का? तो इसका जो आंसर क्या रहेगा? क, च, त, प रहेगा। ठीक है, अब ये वर्ग है। ठीक है, अब इसके अंतर्गत सबसे पहले समझता है कि स्पर्श व्यंजन होता क्या है। तो जिनके उच्चारण से जीवा का कर्ण से लेकर, यानी कि गला से लेकर होंठ तक अगर कोई मतलब जीभ जो स्पर्श करता है, तो उसे ही स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और हिंदी में 25 वर्ण स्पर्श करते हैं। कौन कौन से देखते हैं? सबसे पहली बात तो वर्ग को आपको याद रखना है, जैसे क वर्ग है, ट वर्ग है, च वर्ग है, त वर्ग है और प वर्ग है। तो इसमें जो है 25 वर्ण आते हैं। कौन कौन से क वर्ग में हैं? क, ख, ग, घ, अंगा, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, न और त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। इतने जो शब्द है 25 आपको याद रखना है इसी क्रम में। और ये जितने भी शब्द बताए हूँ ना, ये क्या है? स्पर्श व्यंजन है। आपका जीभ जो है कहीं न कहीं कंठ है, या आपके जो ऊपर नीचे जैसे कि जीभ का ऊपर भाग है या नीचे भाग है या होंठ है, इसको स्पर्श करता ही है। अगला देखते हैं, महाप्राण व्यंजन होता है प्रत्येक वर्ग का। तो देखो, मैंने आपको जो कल बताया था महाप्राण या अल्प प्राण क्या होता है, वो व्यंजन में ही होता है, स्वर में नहीं होता है। लेकिन कल मैं थोड़ा सा एक चीज को भूल गया था बताने के लिए। उस चीज़ को मैं बता देता हूँ यहाँ पर। बहुत ही आसान तरीका है पहचानने का। हालाँकि कल बता दिया था कि अल्प प्राण मतलब क्या होता है कि हम जब बोलते हैं तो उसमें आवाज़, यानी कि हवा का जो जो संचार है वह कम रहता है, और महाप्राण में हवा का जो संचार है वह तीव्र गति से रहता है। यहाँ पर क्या है? इसका आंसर रहेगा दूसरा और चौथा रहता है। ठीक, जैसे कि मैं यहाँ पर ला रहा हूँ पुनः। जैसे कि ये क्या है? हम पढ़ते हैं 12 खंडी। ठीक है, क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ ऐसे पढ़ते हैं ना? हाँ। तो इसमें क्या है? जो पहला अक्षर है वहाँ अल्प प्राण है, और दूसरा अक्षर है महाप्राण है। तीसरा अक्षर अल्प प्राण है, चौथा अक्षर महाप्राण है। बस इसी क्रम में ही चलता है। क वर्ग, जैसे क शब्द है अल्प प्राण, ख है महाप्राण, ग है अल्प प्राण, घ है महाप्राण, ड है तो ये क्या है? अल्प प्राण। तो इसी आधार पे चलता है, आप इसे पहचान सकते हो। अगला है, किस शब्द के अनुस्वार के स्थान पर न लिखा जा सकता है? कौन से ऐसे शब्द है जिसकी न अनुस्वर क्या है? नाद, पंक्ति। तो अंक अम की मात्रा जो आ रहे हैं तो वो क्या है? अनुस्वर है। तो उसके स्थान पर न भी लिखा जा सकता है, पंडित लिखा जा सकता है। अगर लिखना चाहे तो फिर, जैसे कि एक क्या होता है पंडित में, ऐसा भी रहता है ना, ऐसा भी लिखा जा सकता है। तो यही क्या है? अनुस्वर के स्थान पर न लिखा जा सकता है। अगला है, कौन से शब्द की वर्तनी सही है? आपको सही वर्तनी बताना है। इसका जो जवाब क्या रहेगा? चौथा सही रहेगा, जो कि लिखा है पुनरुद्धार। पुनरुद्धार जो कि सही है। अब जैसे कि मैंने एक दिन बताया था अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति में अगर यहाँ पर स में जो बड़े एक मात्रा रहता तो फिर ये सही हो जाता। अगला है, कौन से शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? दोस्तों आपको बताना है। देखो, यहाँ पर जो हिंदी के लिए चीज़ कहना चाहता हूँ, मैंने जो पिछले वीडियो में भी कहा था, हिंदी और छत्तीसगढ़ी ऐसा टॉपिक है
जो कि आपसे छूटना नहीं चाहिए। बहुत ही साधारण सा प्रश्न है, अगर इसके कुछ कुछ नियम को अगर हम जानते हैं कि इसमें क्या होता है, क्या नहीं होता है, तो ये क्या है हम लोग शुरू से पढ़ रहे हैं। और जो आज आप संधि पढ़ रहे हो ना, वो आने वाला जो भी एग्ज़ाम अगर आप दिलाना चाहते हो, जैसे कि सीजीपीएससी है या कोई एडीओ का एग्ज़ाम है, टीचर भर्ती का है या कुछ भी एग्ज़ाम रहेगा, उसमें भी आपको इसी को पढ़ना है। कोई अतिरिक्त पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो आपको ऐसा तैयारी करना है कि जो आप एक बार पढ़ो और आपके लिए हमेशा काम आता रहे। तो ऐसा आपको तैयारी करना है। यहाँ पर क्या है, कौन से शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। अब आपको अशुद्ध देखना है, ये रहेगा, मैंने भी बताया था आपको, कवियत्री। ये आंसर गलत है, ये जो शब्द है गलत है, कवियत्री सही नहीं है। तो कौन सा सही है, यहाँ पर कवियत्री, प्रादुर्भाव, आकलन, ये सभी सही हैं, लेकिन इसका जो आंसर रहेगा ए सही रहेगा, जो कि पूछा क्या गया है, अशुद्ध है। अगला है, साधु शब्द का बहुवचन होता है। तो साधु शब्द का साधु ही बहुवचन होता है, इसमें ना कोई अलग से रहता है, ना साधुओं रहेगा, ना साधुए रहेगा, ना साधुओं रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होता, यानी कि साधु शब्द का बहुवचन साधु ही होता है। अगला है, दाता शब्द का स्त्रीलिंग खालिस्तान होता है। तो दाता शब्द का स्त्रीलिंग दात्री, दात्री कहा जाता है। दात्री मतलब होता है देने वाली होता है, ठीक है। अगला है, कौन से वाक्य में अच्छा पद संज्ञा है। तो कौन से वाक्य में अच्छा जो पद है वहां संज्ञा है, ये रहेगा, क्या बोला गया है पहला में, इसका आंसर रहेगा ए रहेगा, यानी कि वह अच्छों के साथ रहता है, ये क्या है, संज्ञा है, पद संज्ञा है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है। आपको देखना है कि कौन सा शब्द विशेषण है। विशेषण मतलब पता है ना, मैंने यहाँ पर लिखा भी है कि जिन शब्दों में संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट हो उन्हें विशेषण कहते हैं। यहाँ पर क्या है, कृतज्ञ, कृतज्ञ इसका आंसर सही रहेगा। अगला है, कौन सा वाक्य पूर्ण भूतकाल का है। तो पूर्ण रूप से भूतकाल, जैसे कि भूतकाल क्या होता है, बीता हुआ है, तो पूर्ण रूप से यहाँ पर जैसे कि पहला क्या है, वह काम कर रही थी। अब ये तो थी मतलब है कि वहाँ जो है भूतकाल का है, लेकिन कर रही, रही थी मतलब अभी भी पूर्ण हुआ है कि नहीं हुआ है, इसके बारे में पता नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या है, दूसरा में कि वह काम कर चुकी थी मतलब भूतकाल है, और चुकी थी मतलब पूरी तरह से काम निपट गया था, यानी कि पूर्ण रूप से हो गया था। इसका जो आंसर रहेगा वहाँ दूसरा रहेगा। अगला है, कौन सा शब्द तत्पुरुष समास का उदाहरण है। तो तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा रहेगा, मन माना, मन माना जो कि तत्पुरुष समास का उदाहरण है, अर्थात मन से माना हुआ, मन से माना हुआ यानी कि मन माना। और ये जो है करण तत्पुरुष समास का उदाहरण है। अगर हम और अंदर में जाए तो कि करण तत्पुरुष समास जिसका, जिससे पहचाना जा सकता है से के द्वारा होता है। अगला है, कौन से वाक्य में कुछ शब्द सर्वनाम हैं। तो कौन से वाक्य में कुछ जो शब्द है वहाँ सर्वनाम है, ये रहेगा, उनमें कुछ बेवकूफ भी है। ये जो है ये सर्वनाम है, ठीक है, उनमें कुछ बेवकूफ भी है, इसका आंसर सही रहेगा क्योंकि यहाँ पर उनमें लिखा है। अगला है, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है। आपको देखना है तत्सम शब्द कौन सा, मैंने बताया था तत्सम जो कि संस्कृत होता है, इसका जो आंसर रहेगा सदा, सदा जो शब्द है वहाँ तत्सम है। अगला है, ताप शब्द का विलोम खालिस्तान होता है। क्या बोला गया है, ताप शब्द, तो जो ताप शब्द है इसका विलोम होता है शीत होता है, इसका जो आंसर रहेगा सी सही रहेगा। अगला है, अमृत शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो अमृत शब्द को हम पीयूष के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, पीयूष मतलब होता है अमृत शब्द के लिए संबोधित किया जाता है। अगला है, निम्न में से कौन सा शब्द पर्यायवाची नहीं है। आपको बताना है कौन सा शब्द पर्यायवाची नहीं है, ये चीज को आपको बताना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर क्या, इच्छा, अभिलाषा, कामना और भावना। अब जैसे कि यहाँ पर जो चार प्रश्न दिया है, सॉरी चार ऑप्शन दिया गया है, इनमें से एक तो भिन्न है। इच्छा भी लगभग वही होता है जो कि अभिलाषा और कामना होता है, तो इसमें सिर्फ भावना अलग है जो कि पर्यायवाची नहीं बनता है इन सभी से, इसलिए जो इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पर डी रहेगा। अगला है, जो सब कुछ जानता है, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या है। तो जो सब कुछ जानता है इसके लिए शब्द है सर्वज्ञ, है ना। सर्वज्ञ मतलब क्या होता है, जो सब कुछ जानता है उसे सर्वज्ञ क्या कहा जाता है। अगला है, कौन से वाक्य में पानी शब्द का अर्थ लज्जा है। अब कौन से ऐसे वाक्य है जहाँ पर पानी का शब्द मतलब लज्जा है, जैसे कि पानी पी लो, वहाँ पानी पानी हो गया, तो इसका जो आंसर बी रहेगा क्योंकि सामने ही आ गया, तो बाकी को पढ़ने से क्या मतलब है ना। इसका आंसर रहेगा पानी शब्द के लिए लज्जा, यानी कि वहाँ पानी पानी हो गया मतलब लज्जा से, शर्म से वहाँ पानी पानी हो गया।
अगला है सही अर्थ वाला शब्द युग्म कौन सा नहीं है। तो सही अर्थ वाला शब्द युग्म कौन सा नहीं है। जैसे कि एक तो होता है, जैसे कि हम पढ़ते हैं शुरू से, भवन, भवन को महल बोल सकते हैं। भुवन जो कि संसार होता है, ये ठीक है। दूसरा क्या है, मणि, तो एक मणि मतलब होता है रत्न भी होता है, और एक मणि यानी कि बड़ा नी वाला हो गया सांप होता है, ये भी सही है। उसके बाद बलि यानी कि छोटा ली मतलब होता है बलिदान देना होता है, और एक है बड़ा ली यानी कि बलि में, तो इसका मतलब होता है ताकतवर होता है। उसके बाद जैसे कि ये भी नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद डी नंबर क्या है, यहाँ पर है प्रवाह यानी कि पूर्वाई, और प्रवाह मतलब तेज, तो इसका जो आंसर रहेगा ये गलत है, यानी कि कौन सा युग्म सही नहीं है, तो यही यही रहेगा डी नंबर का। अगला है, क्रोध में कठोर वचन बोलने के लिए कौन सा मुहावरा उपयुक्त है। जब कोई व्यक्ति कठोर रहता है यानी कि क्रोध रहता है, तो उसके लिए कठोर शब्द अगर बोलते हैं तो कौन सा शब्द बोलते हैं, अंगारे उगलना। अंगारे उगलना मतलब होता है कठोर शब्द कहना, कठोर वचन कहना है। अगला है, कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो कौन सा वाक्य अशुद्ध है, जैसे कि बाघ बकरी एक घाट पानी पीते हैं, ये भी बात सही है, क्योंकि यहाँ पर शुद्ध अशुद्ध को छटना है, ठीक है। वहाँ बहुत भीड़ है, ये भी बात सही है। श्री कृष्ण के अनोखे नाम हैं, सॉरी श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं, तो ये बात जो है गलत है। इसका जो आंसर रहेगा सी रहेगा, यानी कि कौन सा वाक्य अशुद्ध है, तो श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं, ये गलत है। अगर इसको सही करना है तो श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, ऐसा रहना चाहिए था। अगला है, गुण के विरुद्ध नाम हो तो कौन सी लोकोक्ति का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, मान लो जाए गुण के विपरीत उसका नाम हो, जैसे कि कई बार बोलते हैं ना अपन टीचर कि नयन सुख, नाम तो नयन सुख है लेकिन वो खुद आदमी अंधा रहता है। जैसे कि एक नाम क्या है, मालिक है। अब नाम तो मालिक है लेकिन उनका काम क्या है, बहुत ही छोटा सा है, या गरीब भी कह सकते हैं। तो ये क्या है, नाम और उसके जो काम है उसके विपरीत है। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, आँख का अंधा नाम नैनन सुख, ये आंसर आ जाएगा। यानी कि आँख का अंधा होना और उसका नाम जो है नैनन सुख यानी कि नैन सुख है। अगला है, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो कौन सा वाक्य शुद्ध आपको बताना है कि मैं अगले महीने जाऊंगा आऊंगा, है ना, मैं अगले महीने आऊंगा, ये जो है बात वहाँ शुद्ध है। और बाकी तुम तुम्हारा करो, आप यहाँ बैठो, मेरे को इस प्रश्न का उत्तर नहीं आता, ये सभी गलत है। डी आंसर सही रहेगा। अगला है, कौन से शब्द में री का ऋषि का री का प्रयोग मात्रा के रूप में हुआ है। तो ये रहेगा मातृ, है ना। मातृ जो शब्द है आप खुद बोल के देखो, मातृ, तो ये जो है ऋषि करी है, ठीक है। तो इसका उपयोग यहाँ पर हुआ है। अगला है, चवन्नी शब्द में खाली स्थान समास है। तो चवन्नी शब्द में दिगु है, मैंने बताया था पहले पद में क्या रहते हैं, संख्यावाची शब्द रहते हैं, तो इसका आंसर रहेगा चवन्नी जो कि दिगु समास है। अगला है, मेधा शब्द में खाली स्थान विशेषण बनेगा। तो मेधा शब्द में मेधावी शब्द जो कि विशेषण बनेगा, ये रहेगा इन जो है सही जवाब। अगला है, पंडित शब्द की भाववाचक संज्ञा क्या है। तो पंडित शब्द का भाववाचक संज्ञा है पंडित्य, पंडित्य इसका आंसर सही रहेगा। अगला है, जो किए हुए उपकार को मानता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा। तो जो किए हुए उपकार को मानता है उनके लिए एक शब्द होगा कृतज्ञ, है ना। कृतज्ञ जो शब्द है, अगर कोई व्यक्ति उसके ऊपर उपकार करता है तो वह उस उपकार के जो है धन्यवाद देता है अपनी तरफ से, उसे ही कृतज्ञ कहते हैं। अगला है, निम्न में से कौन सा अग्नि का पर्याय नहीं है। जैसे कि वहीन, पावक, अनिल, आग, ये रहेगा अनिल। अनिल शब्द जो है अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। तो कौन कौन से है, वहीन है, पावक है, आग, ये हो गया। लेकिन अनिक मतलब होता क्या है, इसका पर्यायवाची है पवन, वायु, समीर, वात और मरुत रहेगा। अगला है, कमल का पर्यायवाची नहीं है। तो कमल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, रसाल, रसाल नहीं है। बाकी जैसे कि नलिन, राजीव, उत्पल है। रसाल आम को कहा जाता है। अगला है, काम का नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं। काम का नाम बताने वाले शब्द को क्रिया कहते हैं, ठीक है, क्रिया कहते हैं। और एक चीज और है, यानी कि जो चीज खुद के लिए होता है ना उसे क्रिया नहीं कहा जाता है। जैसे कि राम सोता है, तो राम सोता है, तो ये क्रिया है क्या, नहीं है, ये क्रिया नहीं है। अगला है, इनमें से किस शब्द का उपयोग सदैव बहुवचन में होता है। तो सदैव बहुवचन में होता है ये शब्द आपको बताना है दर्शन। दर्शन शब्द जो है ना
हमेशा बहुवचन में होता है और बाकी जो है एक वचन का ये उदाहरण है। अगला है व्याकरणिक दृष्टि से शुद्ध शब्द है। तो व्याकरणिक दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा रहेगा? ऐतिहासिक। ऐतिहासिक जो शब्द है वहाँ व्याकरणिक दृष्टिकोण से शुद्ध शब्द है। अगला है निम्न में से तद्भव शब्द है। तो निम्न में से तद्भव शब्द आपको बताना है क्या रहेगा। तद्भव मतलब होता है संस्कृत का हिंदी में अनुवाद, तो ये रहेगा पिया। पिया जो शब्द है वहाँ तद्भव शब्द है। बाकी अग्नि, वत्स, मयूर ये सभी तत्सम शब्द है। अगला है निम्न में देशज शब्द है। तो देशज शब्द कौन से है? मलाई। मलाई जो शब्द है ना अपना लोकल भाषा है, लोकल शब्द है, जैसे कि दूध से बनता है मलाई, है ना, तो ये क्या है? देशज शब्द है। अगला है वह मानसिक स्थिति जब किसी अमंगल की घटना होने की बात मन में हो। जैसे कि होता क्या है, कभी कभी होता है कि मन में अचानक से विचार उठता है कुछ न कुछ जो है अमंगल होने वाला है, तो ये क्या है? आशंका है, उसे कहा जाता है आशंका होना। ठीक है, मन में आशंका उत्पन्न होती है। अगला है 99 का फेर मुहावरे का सटीक अर्थ है। तो 99 का जो अर्थ है वहाँ सटीक अर्थ कौन से है? अगर इसी चीज़ को अगर क्रिकेट की भाषा में बोलूँ तो वो क्या है? नर्वस 90 का शिकार हो जाना है। ठीक है, 91 और 99 के बीच में यही होता है शब्द का प्रयोग, है ना। अब यहाँ पर क्या बोला गया है कि 99 का फेर होना मतलब होता है धन जोड़ने का बुरा बुरा लालच होना है ना। धन जोड़ने का बुरा लालच इतना होता है कि वह पैसा कमाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अगला है निम्न में से किस नदी का नाम स्त्रीलिंग में प्रयुक्त नहीं होता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो हर नदी का नाम स्त्रीलिंग में होता है प्रयुक्त, लेकिन कुछ ऐसे नदी है जिनका नाम नहीं होता। जैसे कि एक है सिंधु नदी। सिंधु नदी का नाम जो कि पुल्लिंग के अंतर्गत आता है। उसी तरीका से एक और नदी है ब्रह्मपुत्र, ये भी पुल्लिंग के अंतर्गत आता है। अगला है निम्न में से स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है? दोस्तों ये प्रश्न ना आप लोगों के लिए होमवर्क है। ठीक है, तो इसका आंसर में प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। क्या बोला गया है कि स्वर संधि का उदाहरण कौन सा नहीं है, आपको बताना है। जगदीश है कि अन्वय है कि उच्छ्वास है या तल्लीन है? इन चारों में से जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट कर देना। और इसका जो आंसर चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर जाना, वहाँ पर जो PDF है उसमें देख सकते हो। तो फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।